हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2025 इंग्लिश पेडागोजी गोटे माराथन क्लास जो थे कि आपण मानकर रोचे लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटारी लेवल, लैंग्वेज लर्निंग, स्किल इन लर्निंग इंग्लिश और असेसमेंट ऑफ इंग्लिश जो थे कि आपण मानकर 200 रु अधिक प्रश्न रोचे। निश्चित भाव में आपण मानक आगामी ओटीटी परीक्षा बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखूँ तो आपण मानकर पेडागोजी पूरा 10 रु 10 मार्क आसो। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे निहाती भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करें। तो प्रथम प्रश्न अच्छी देयर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स बिल्ड ऑफ डेस। तो ये क्वेश्चन आपण मानकर 2021 ओटीटी आसला। प्रत्येक विद्यालय में गोटे वर्ड बैंक रहिबो जहाँकि पिला मानकर कौ स्किलटा को डेभलप करिबो बा कोटा को माने बिल्ड अप करिबो साहाय्य करिबो। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी भोकाबुलारी स्किलटा डेभलप करिबो। वर्ड बैंक आमर भोकाबुलारी स्किलटा डेभलप करिबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आवर कन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश आज डेस। तो आमर संविधान इंग्लिशटा को कौ भाव में रेकमेंडेड करिछि ये प्रश्न भी आपण मानकर 2021 ओटीटी आसला। तो सठिक उत्तर आसो कौन ना ऑप्शन नंबर सी एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टाट बिकज। तो इंडिया रे इंग्लिशटा इम्पोर्टाट कौन पाए। तो यही प्रश्न भी देखो आपण मानकर 2021 ओटीटी आसला। तो प्रत्येक चैप्टर आपण मानकर लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटारी लेवल ये चैप्टर आपण मानकर 3 रु 4 मार्क प्रश्न आसीबो। 3 मार्क तो निश्चित भाव में आसीबो। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर कौन आसीबो लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टाट बिकज ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टाट सिंस। तो इंग्लिशटा इंडिया रे गोटे द्वितीय भाषा रूप में कौन पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। देखो इंग्लिशटा गोटे फॉरेन लैंग्वेज इम्पोर्टाट हो पार ना ये आप भूल आसो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज देखिए भी भूल अच्छी। तो लोक मैंने अधिक कहते बोली इंग्लिशटा कौन आम व्यवहार कर कहीं इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो डी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच नॉट अप्रोप्रिएट। कौ स्टेटमेंट आपण मानकर एटी अप्रोप्रिएट नाही। इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंग्लिशटा को आम इंडिया रे कम्युनिकेशन भाव में व्यवहार कर ठीक अच्छे। इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज कम्प्रेहेंशन एटा भी ठीक अच्छे। इंग्लिश इज टॉट इंडिया एज ए स्कूल सब्जेक्ट। तो आम स्कूल सब्जेक्ट भाव में यूज कर तीनटा स्टेटमेंट ये ठीक अच्छे। किंतु इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल फॉरेन लैंग्वेज भाव में आम विदेशी भाव में विदेशी भाषा भाव में इंग्लिश पढ़ुं कि तो ये ऑप्शनटा अप्रोप्रिएट नुह। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देछि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज has been very important and inevitable since। तो teaching of English in India as a second language has been very important and inevitable since। तो सठिक उत्तर कौन आसिबो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो बी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि स्टडीइंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। तो इंग्लिशटा को आम द्वितीय भाषा रूप में पढ़ुंट तो कौन पाई से आम कौटे साहाय्य कर प्रश्न आपण मानकर 2014 ओटीटी आसला। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन भितर आपण मानकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि यही प्रश्न देखो आप रिपीट हो। तो परवर्ती प्रश्न देखा आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू। कौ ऑप्शन ये आप ठीक ना आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर कौन आसो ना इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एक स्टेटमेंटा ठीक अच्छे
लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टाट फॉर परचेजिंग हायर स्टडिंग यहाँ भी आपर ठीक अच्छे पचारि नॉट ट्रू। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखा इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग। तो यहाँ भी ठीक हम आप देखो जदि आपर कौन अंचल को जाइए से नेटिव लैंग्वेज आपने जानी ना धर जो आपशारू आसाम जाइए जदि आप आसाम लैंग्वेज जानी ना तो आपने इंग्लिश व्यवहार करेंगे। तो ये आप जो गैपटा रहा मदर टंगर से आपर क्लीयर हो किंतु इंग्लिश हार्डली फाइंड इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तो यही ऑप्शन आपर ठीक नहीं। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टाट कौन पाई आम सेकेंड लैंग्वेज इम्पोर्टाट अच्छी देखो यही प्रश्न आपर 2017 आसाला 2021 आसाला पुणी 2013 भी आसी। तो ये क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सठिक उत्तर आस ऑप्शन नंबर डी। तो परवर्ती प्रश्न देती द 4 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड व्हेयर इंग्लिश इज ए मदर टंग कौ 4टा देशर इंग्लिशटा हूँ मातृभाषा रूपे व्यवहार करा जाउछि। देखो ये आपंकर जापान जापान हेनी भूल अच्छी प्रथम ऑप्शन ठीक अच्छे आपर यूके यूनाइटेड किंगडम यूएसए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ए ऑप्शन राइट हम। तो इन ओडिशा इंग्लिश बिंग टॉट एज टेस्ट लैंग्वेज तो ओडिशा इंग्लिश आमर द्वितीय भाषा रूपे व्यवहार कर प्रश्न भी आपर आसी परीक्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देती द राइट सिक्वेंस फॉर लर्निंग द 4 मैक्रो स्किल जो आमर लर्निंग जो मैक्रो स्किल रोचे तार सिक्वेंस कौन रोचे LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सी ऑप्शन राइट आप। परवर्ती प्रश्न देती द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी आज इट इज ए और आन। तो इंग्लिशटा आमर कंपलसरी कौन पाई ना गोटे लिंक लैंग्वेज लाइब्रेरी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज सब गुड़िक अच्छी। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न ये प्रश्न भी आपण देखो रिपीटेड कौ ऑर्डर रे पढ़ले आमर इफेक्टिव हम से LSRW। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ जो टेक्निक आपंकर रेसिटेशन हो स्टोरी टेलिंग हो बा डायलॉग हो ये सब क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी कौ स्किल सहित एसोसिएटेड अच्छी ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग सहित डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट इज रिच लिटरेसी हेरिटेज ना इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी ना स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन ना ओपननेस। तो इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आम जिते कथा कहते आम जो स्पीच उत्पन्न होमें शुणुंट कहते तो शुणवाटा आ कहवाटा यहाँ हूँ आम कौन ना ऑर्गन स्किल। तो सॉरी ऑर्गन स्किल पा तो शुणुंट आ पढ़ुंट स्पीकिंग सहित रीडिंग हम पढ़ला बेले उच्चारित होची आ कहवा बेले होची लिसनिंग हेनी मिस्टेक अच्छी। तो बी ऑप्शन राइट हम स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो परवर्ती प्रश्न देती प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पोर्टाट इन द स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशनटा कौ स्किल पे इम्पोर्टाट अटे। तो प्रोनाउंसिएशनटा आम स्पीकिंग रे कहले माने इम्पोर्टाट हम नहीं कि। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती मोस्ट इनपुट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कम्स फ्रॉम अधिक इनपुट आम केतले ग्रहण करते अधिक ना अधिक आम केतले ग्रहण करते जिते आम कौन ना रीडिंग करते सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती पॉज इज नेसेसरी व्हाइल्स पॉजटा आमर केतबेले नेसेसरी होता है पॉजटा आमर नेसेसरी हम स्पीकिंग एंड रीडिंग तो कहवा पढ़ा बेले डी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती डैश इज ए मोटर स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो मोटर स्किल हूँ आमर कौटा राइटिंगटा। तो परवर्ती प्रश्न देती माइंड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एसेंशियल फॉर माइंड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर। तो एसेंशियल क्या ना राइटिंग रे ए ऑप्शन राइट हम।
तो परवर्ती प्रश्न देती रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ तो स्पीकिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ तो सठिक उत्तर आसो ये आपर ऑप्शन नंबर बी आसीज है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो परवर्ती प्रश्न देती चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो चंक करवा माने चंक मीन्स सेंटेंस टाक भांगी भांगी पढ़ा तो रीडिंग हेल्प कर सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती द मोस्ट इम्पोर्टाट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टाट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग तो भल लिखापी है आमर इम्पोर्टाट फीचर कौटा रोचे लेजिबिलिटी बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हाइल रीडिंग द प्राइमरी रूल इन प्लेड बाय पढ़ा बेले आमर प्राथमिक हिसाब से कौटा आमर बेसी होम आई स्पान हो मैंने आखि फटाफट जाऊँ ना नहीं गोटे वार्ड को आउट वार्ड को तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती गेस्टर एंड पोस्टर आर यूज्ड इन जो गेस्टर पोस्टर अंग भंगी ये सब आमर आवश्यक कौ स्किल लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग तो सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग। परवर्ती प्रश्न अच्छी यूजिंग कमा कोलन एंड फुल स्टॉप इज नोन आज जो कमा कोलन फुल स्टॉप ये सब आमर कौन गोटे गोटे पंक्चुएशन मार्क ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती एन एग्जांपल ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल इज मल्टीलिंगुअल स्किल एग्जांपल कौटा अच्छी लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग तो मल्टीलिंगुअल स्किल कौटा या भर ना रीडिंगटा सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सेंस ग्रुपिंग हेल्प्स इन जो सेंस ग्रुपटा केतेबेले हेल्प करबा हमको सेंस ग्रुप हेल्प्स इन तो सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्रेhensionली बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती यूनिट आम डिस्कसन करबा लैंग्वेज लर्निंग। तो प्रथम प्रश्न देती इन एलिमेंटरी लेवल द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन शुड बी ये क्वेश्चन आपण मानकर 2012 आसला एलिमेंटरी लेवल ले कंपोजिशनटा आम केमती पढ़ा फ्री ना गाइडेड ना बोथ फ्री एंड गाइडेड ना नन ऑफ द अबव तो एलिमेंटरी लेवल माने आम पिला मानू गाइड करबा तो गाइडेड हम तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन शुड ए टीचर डिजाइनिंग एक्टिविटी फॉर ए लेसन केतेबेले जने शिक्षक लेसन उपरे डिजाइनिंग करते लेसन प्लान करेंगे केतेबेले ये क्वेश्चन आपण मानकर 2013 मसीह आसला ना केतेबेले करेंगे ना आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तो बी ऑप्शन राइट हम। परवर्ती प्रश्न देती व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज तो ये प्रश्न आपण मानकर परीक्षा बारंबार आछे इंपोर्टेंट अच्छी व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज तो रिसेप्टिव स्किल कौटा ना ग्रहण करेंगे आम LSR W भितर एल और आर हूँ आम रिसेप्टिव स्किल है लिसनिंग एंड रीडिंग है रिसेप्टिव स्किल और स्पीकिंग राइटिंग हूँ प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल प्रोसेसेस क्रुशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस क्रुशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स तो सठिक उत्तर कौन आसपटी ना ऑप्शन नंबर ए हम द कोग्निटिव थ्योरी ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इन ऑर्डर टू आसेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर द टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ तो गोटे पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सामग्रिक विकास आसो कौन ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो आम क्वेश्चन गुड़ी को फटाफट करुँच पाखापाखि आम 200 रु अधिक प्रश्न को कवरेज करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देती होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय होलिस्टिक इवैल्यूएशन तो होलिस्टिक इवैल्यूएशन आमर केतेबेले होता है से देखो सेटा भी सही कंटिन्यूअस ऑफ कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ले सामग्रिक मूल्यांकनटा। तो परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स गोटे लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कौन ना लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन।
परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इन द क्लासरूम आर फाउंड। तो लर्निंगटा केतेबेले इफेक्टिव हम ना जितेबले पिला माने कौन इंटराक्टिव थे सक्रिय थे। तो परवर्ती प्रश्न देछि अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी। तो प्रथमे पिलाटी तार को भाषा शिखिबो फास्ट लैंग्वेज रे शिखिबो तार मदर टंग जोटा थिबो फास्ट लैंग्वेज से शिखिबो। परवर्ती प्रश्न अच्छी इन कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू। जो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रहा टीचर ये कौन ट्राए करेंगे ना फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ कौन आसो यहाँ आपण मानकर हम लैंग्वेज स्किल हम। बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज। द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज। यहाँ हूँ आपण मानकर को स्टेज रे थाए ना एप्लिकेशन स्टेज रे। बी ऑप्शन राइट है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ए टीचर साइटेड सम ग्रामर एग्जांपल्स इन द क्लास एंड आफ्टर डिस्कशन द स्टूडेंट्स डिस्कवर द रूल्स हियर द लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम। शिक्षक केतेक उदाहरण साहाय्य कौन कले ना रूल को आविष्कार कले सूत्र आविष्कार कले। एटा कौथि कौथि जाउछि ना एटा हमर होछि निर्दिष्ट रु साधारण स्पेसिफिक टू जनरल। डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर। तो इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड कौन इट इंडिकेट करुच्ची ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर। तो ये इंडिकेट कौन करुच्ची ये इंडिकेट करुच्ची हैज ओवर जेनेटेड द रूल फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब शोइंग दैट हिज लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिस। जो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशनटा रही सेटा हूँ आमर गोटे को प्रकार इवैल्यूएशन जाऊँगी प्रोसेस इवैल्यूएशन जाऊँगी। ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपण देखो रिपीट होती यही प्रश्न आपण 2017 आसला पुणी से प्रश्न आपण 2021 आसी। तो परवर्ती प्रश्न देछि द डिटेल्ड एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेस्ट इज नोन आज। पूरा डिटेल भाव में पढ़ा पूरा केयरफुली सेटा आम कहती कौन ना इंटेंसिव रीडिंग बोली कहती। आ प्लेजर पाई जोटा पढ़ती सेटा हूँ आपर कौन एक्सटेंसिव रीडिंगटा हूँ कौन प्लेजर पाई। आउ स्किमिंग रे कौन हूँ आम जिस्ट जाना तो सारांश बुझाटा हूँ स्किमिंग रे आ स्कानिंग रे हूँ कौन लोकेटिंग फैक्ट्स। तो कौन से गोटे आपण मैंने धर डिक्शनरी कौन से गोटे वार्ड खोजुंट से स्कान कर कौन से गोटे ऑफिस जन स्टाफ नंबर सर्च कर सेठी आप स्कानिंग कर। परवर्ती प्रश्न अच्छी सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स इन द टीचर्स। सब्स्टिट्यूशन टेबलटा केतेबेले टीचर मानक साहाय्य करिवो ना गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस रे। डी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी एट द बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज बाय। तो आरंभ में पिलाटी भाषाटा किमिति शिखिथिबो तो प्रथम पिलाटी इमिटेशन माध्यम लैंग्वेज शिखिबो तो एटा इमिटेशन हम राइट आंसर। तो मदर टंग इज कौन मदर टंगटा आम कौन कर लर्न कर ना एक्वायर कर ना बोथ आसपा ना नन ऑफ दिस। तो मदर टंगटा हूँ एक्वायर कर। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड्स एक्सपोजर प्रैक्टिस ड्रिल एंड नन ऑफ दिस। नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड्स तो यहाँ हूँ आमर कौन ना एक्सपोजर हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि सेंटेंस पैटर्न्स आर मास्टर्ड बाय ड्रिल प्रैक्टिस हैबिट फॉर्मेशन ना ऑल ऑफ द अबव। सेंटेंस पैटर्न्स आर मास्टर्ड बाय यहाँ हूँ कौन सब गुड़िक ड्रिल हम प्रैक्टिस हम हैबिट फॉर्मेशन अच्छी तो ऑल ऑफ द अबव हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि लैंग्वेज पैटर्न्स आर ग्रेडेड कंसीडरिंग देयर। लैंग्वेज पैटर्न्स आर ग्रेडेड कंसीडरिंग देयर कौन आसो ना सिंप्लिसिटी एंड यूजिबिलिटी रहिबो प्रोडक्टिविटी एंड यूनिवर्सलिटी रहिबो तो बोथ हम ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल आर डील टुगेदर जो सब लैंग्वेज को आम एकाठी करदे व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल आर डील टुगेदर इट इज आम कौन बोली कहबा ताकू मल्टी स्किल अप्रोच कहबा मल्टी स्किल अप्रोच। तो परवर्ती प्रश्न देछि लैंग्वेज पैटर्न्स आर ग्रेडेड कंसीडरिंग देयर लैंग्वेज पैटर्न्स आर ग्रेडेड कंसीडरिंग देयर सिंप्लिसिटी एंड यूजेबिलिटी इटा हम क्वेश्चन डिस्कशन कले इटा ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इन्वॉल्व्ड कोथि रहबो ना रिपीटेशन ले सी ऑप्शन राइट रहबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन वेरियस लैंग्वेज आर यूज्ड इन टीचिंग इट इज कॉल्ड तो हम कौन बोली कहबा व्हेन वेरियस लैंग्वेज आर यूज्ड इन टीचिंग इट इज मल्टीलिंगुअल अप्रोच कौन ना मल्टीलिंगुअल अप्रोच। परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न कौन अछि ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज एट इनिशियल स्टेज फ्रॉम फ्रेंड्स मान शिखिबो कम्युनिटी मेंबर्स फैमिली मेंबर्स तो सब हो पार ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रूल फॉर इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रूल फॉर इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग तो सठिक उत्तर कौन आसब ये सोशल कंटेस्ट अच्छी मल्टीलिंगुअल कंटेस्ट अच्छी मोटिवेशन देछि प्रैक्टिस देछि तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन। तो परवर्ती प्रश्न देछि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स टीचर इन तो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स टीचर इन केतेबेले हेल्प करिवो ना गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस रे। परवर्ती प्रश्न देछि सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स इन टेक्निक यूज्ड इन एटा होछि हमर कोन ना गोटे डायरेक्ट मेथड तो डी ऑप्शन राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटिंग स्किल सहित कोटा एसोसिएटेड नुहे पेंटिंग ड्राइंग डॉट्स जॉइनिंग ना पिक्चर मैचिंग तो राइटिंग स्किल सहित एसोसिएटेड नुह कोटा पेंटिंग टा। परवर्ती प्रश्न देछि राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन द स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन ए स्टेटमेंट किए देथिले ना बाकन देथिले सी ऑप्शन राइट हो। परवर्ती प्रश्न देछि द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन तो सठिक उत्तर कौन आसब ये ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शन। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन तो टीचर शुड जितेबेले जन यंग लर्नर पाठ पढ़ारे मन विनियोग करें तो टीचर हिसाब से आम कौन कहना किसी गप कहवा टेल देम ए स्टोरी देन आम पाठ प्रति आकृष्ट करें कि बाहर जाए खेल बोली कि शोई पड़ बा चुपचाप बस तो आम स्टोरी कहीकि आम एक्टिव कर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटेन इन एक्शन वर्ब्स बिकॉज दे कैन बी टेस्टेड ऑप्शन नंबर ए आसीबो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग हूँ आम गोटे ग्राफिकाल लेजिबो सी ऑप्शन राइट हम। परवर्ती प्रश्न अच्छी द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ जो आमर अल्फाबेटिक मेथड हो फोनिक मेथड हो बा वर्ड मेथड हो ये सब आमर क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी ना राइटिंग सहित हेनी आमर ये जो मेथड गुड़िक देला अल्फाबेटिक मेथड फोनिक मेथड साउंड सहित रिलेटेड होची सब आमर कौन रीडिंग सहित एसोसिएटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ स्किमिंगटा कहार गोटे सब स्किल ना स्किमिंगटा हूँ आमर रीडिंग गोटे सब स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देखिए समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डेस्क स्किल जो समराइजिंग करवा नोट मेकिंग करवा रिपोर्ट करवा ये सब क्या सहित एसोसिएटेड रोचे ना ये सब एसोसिएटेड रोचे राइटिंग स्किल सहित बी ऑप्शन राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेज डैश रीडिंग ये सब हूँ आमर जोटा स्टोरी पढ़ा नोवेल पढ़ा ये सब आम
मनर आनंद प्राप्ति पढ़ुं एंजयमेंट पढ़ुं तो ये सब हूँ आमर एक्सटेंसिव रीडिंग बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ जनरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी ये सब क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी ना राइटिंग स्किल सहित एसोसिएटेड अच्छी तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटारी लेवल। तो एलिमेंटारी लेवल कोटा गोटे बेसिक मेकानिक नुह रीडिंग वर्ड रीडिंग अच्छी पिक्चर रीडिंग अच्छी फेज रीडिंग अच्छी किंतु न्यूज पेपर रीडिंगटा ना तो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली कोरस रीडिंगटा केतेबेले होता है। तो कोरस रीडिंगटा हम आपण मानकर एट द एंड ऑफ द लेसन एट द एंड ऑफ द लेसन। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देखो पुट क्रॉस मार्क और राइट मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप आइस इज लाइटर देन वाटर क्वेश्चन पचार द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज ये आम मैचिंग करूना कि रिकल मन पकई दौना यहाँ हूँ आपण मन कौन ना गोटे रिकॉग्नाइजेशन टाइप हम डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट ए सब स्किल ऑफ स्पीकिंग स्पीकिंग रो सब स्किल कौन कौन अच्छी देखो फ्लुएंसी अच्छी नेचुरालिटी अच्छी एक्यूरेसी अच्छी गुड प्रोनाउंसिएशन रही लुकिडिटी रही ताले इनएफिशिएंसी नहीं ये तार गोटे स्पीकिंग रो सब स्किल नहीं। तो परवर्ती प्रश्न देती यू आर ए टीचर एंड डूइंग फ्री कंपोजिशन इन क्लास IV योर एक्टिविटी विल रिजल्ट इन तो एक्टिविटी रिजल्ट कौन हो पार मेकिंग ए नंबर ऑफ मिस्टेक बाय द चिल्ड्रन पिला मन तो भूल करेंगे डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम राइटिंग फर्दर इनकरेजिंग करेक्शन वर्क ऑफ द टीचर सब गुड़ी कहीपर तो डी ऑप्शन राइट हम। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल तो ये क्वेश्चन हम डिस्कसन कर लिसनिंग एंड रीडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी रीडिंग नॉन डिटेल टेस्ट फैसिलिटी नॉन डिटेल टेस्ट आमर हूँ कौन जाऊँगी एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाऊँगी। तो परवर्ती प्रश्न देती फंक्शनल ग्रामर पुट्स एम्फासिस ऑन फंक्शनल ग्रामर क्या एम्फासिस करता है स्ट्रक्चर कंटेस्ट रूल्स वर्ड क्लॉज तो फंक्शनल ग्रामरटा आमर एम्फासिस करुच्ची क्या कंटेस्ट उपर। तो परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ कोहेसिव डिवाइस कहाँ गोटे सब स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो कोहेसिव डिवाइस हूँ आमर राइटिंग गोटे सब स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती आपण मन देखते गोटे राइम्स देती द राइम इन द बॉक्स कुड बी वेल टॉट बाय द होप ए लिटिल जंप ए लिटिल टच योर आई तो राइमटे देती ये आम कौ हिसाब से पढ़ेले भल भाव हो पार तो जब आम TPR मेथड पढ़ेबा टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स माध्यम तो वेल टॉट हो पार। तो परवर्ती प्रश्न देती कंप्लीट द सेंटेंस विथ द राइट वर्ड द मैन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड तो क्वेश्चन इन द बॉक्स इज ए डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो पिलाटी ये कौन कर मन पकईक देव मन पकई माने समापन मूलक जो आम ओडिया कहते कौन रिकल कर सी ए ऑप्शन राइट अपोर्ट। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंगटा हूँ आमर गोटे ग्राफिकल ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज कॉल्ड तो सेंटेंस को आम डिवाइड करदे भांगी भांगी पढ़ा से कौन बोली कही चंक बोली कही चंकिंग बोली कहती। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुइटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटल लेवल तो एलिमेंटल लेवल कौटा सुइटेबल हम कंट्रोल्ड राइटिंग ना इमेजिनेटिव राइटिंग ना फ्री राइटिंग ना क्रिएटिव राइटिंग तो जो रोचे कौन ना एलिमेंटल लेवल तो एलिमेंटल लेवल अर्थ होची कंट्रोल राइटिंग करवा तो बेस्ट हम यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देती व्हिच इज द लास्ट माइक्रो स्किल इन नेचुरल सिक्वेंस ऑफ लर्निंग एट लैंग्वेज तो लर्निंग लैंग्वेज लास्ट माइक्रो स्किल कौन आस LSRW डब्ल्यू अर्थ होची राइटिंगटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देती गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन ए टेस्ट इज ए सब स्किल ऑफ तो गोटे वर्ड मीनिंग टाक आम गेस करवा
केतेबेले आमे पढ़िला बेले रीडिंग करिया बेले तो ये आसब राइट आंसर कौन रीडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि द प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल आम डिस्कसन करिसेंती कोटा स्पीकिंग और राइटिंगटा स्पीकिंग राइटिंगटा होछि हमर कोन प्रोडक्टिव स्किल जाउछि। तो परवर्ती प्रश्न देइछि द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ। पंक्चुएशनटा कहार गोटे सब स्किल द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ एटा अब राइटिंग रो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ऑन ए 4 लाइन हैंडराइटिंग पेपर ऑल द कैपिटल लेटर एंड द नंबर आर रिटेन इन। तो गोटे 4 धाड़ी आप देखा जो हस्ताक्षर कैपिटल लेटरटा आम अपर 3 लाइन रोच ना नहीं तो अपर 3 लाइन सब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देइछि सर्फेस इज अबाउट 45 स्लैश अच्छी एंड इज हेयर स्लैश इज स्टार्टिंग टू ग्रे। तो क्वेश्चन पचार रीडिंग अकॉर्डिंग टू द डिविजन ऑफ द एबव सेंटेंस इन द बॉक्स इज कॉल्ड। तो यहाँ कौ देखो जो आम पार्ट पार्ट कर पढ़ुंट से आम चंकिंग रीडिंग बोली कहते चंक रीड बोली कहते सी ऑप्शन राइट हम ये। तो परवर्ती प्रश्न देइछि व्हेन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन रूल्स आर अप्लाइड वी कॉल द मेथड। जितेबाला आम रूलटा को अप्लाई कर रूल को आम डिस्कवर करोटी इंडक्टिव मेथड आम डिस्कवर करूँ अप्लाई करूँ डिडक्टिव मेथड अवरोह पद्धति जोटा आम कहते। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्फाथेटिकली इट इज कॉल्ड। तो सब गुड़िक आपर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी निश्चित भाव में एथुरु आपर 4-5टा प्रश्न सियोर आसो। तो कम्प्लीटली देखो निश्चित भाव में 4-5टा प्रश्न आपर आसो। जदि वीडियो भल लगुव लाइक करने। व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्फाथेटिकली इट इज कॉल्ड तो आम कौन बोली कहवा स्ट्रेस बोली कहवा सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब्स लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ को डेवलप करते कैटेगोराइज लिस्ट वर्ब को किए बीएस ब्लूम करते ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट आम डिस्कसन करबा असेसमेंट ऑफ इंग्लिश रो किछ क्वेश्चन को। द टर्म्स लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट आर मेनली एसोसिएटेड विथ। तो ये सब एसोसिएटेड रोचे आमर क्या सहित ना इवालुएशन सहित। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल। कोटा गोटे असेसमेंट टूल नुहे ऑब्जर्वेशन अच्छी चेकलिस्ट अच्छी रेटिंग स्केल अच्छी किंतु सेल्फ असेसमेंट हेनी डी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि इफ आरएमएसए माने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट लेवल बाय ओएमएसएम ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन आउ एसएससी रहा आपर सर्वशिक्षा अभियान इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा बाय एटा ऑर्गेनाइज करुछि कि ओपेपा ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर ऑफ केबे तैयारी हितिला। तो सेटा होची 2009 मसिया रे सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देइछि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मेन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट दिस वाज टोल्ड बाय ये कथा कहिथिले किए ना ये कथारे कहिथिले महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि व्हिच इज नॉट ए गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 रो कोटा गोटे गाइडलाइन मो देखो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो ज्ञानटा को दैनंदिन जीवन बाहर सहित जोड़ा जीव ठीक अच्छे ये आप ठीक अच्छे आउ मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल परीक्षा नमनीय रही ऑप्शन भी ठीक अच्छे एनसरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रूट मेथड। तो आम घोषा पद्धति मुक्ति हम यहाँ भी ठीक अच्छे किंतु एनसरिंग चिल्ड्रेन प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ गाइडलाइन ना 2005 गाइडलाइन यहाँ ना। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन विथ एक्स्ट्रा फोर्स। तो अधिक फोर्स देखे आम कहती से हूँ कौन पॉज हम ना इंटोनेशन हम ना स्ट्रेस रहा प्रोनाउंसिएशन रहा। तो एक्स्ट्रा फोर्स हूँ स्ट्रेस। होलिस्टिक डेवलपमेंट देखो गोटे पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट हम केतबेले हम ना जिते आम कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंशन विवरण करवा। तो परवर्ती प्रश्न देइछि राइमिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ जो राइमिंग वर्डटा रहा क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी। तो राइमिंग वर्डटा आम रोचे पोएट्री सहित एसोसिएटेड अच्छी बी ऑप्शन राइट हम।
तो परवर्ती प्रश्न देछि 1 2 बकेल माई शू 3 4 नॉक एट द डोर चिल्ड्रेन सिंग दिस राइम टू एंजॉय एंड लर्न। तो पिला माने एटी कोन शिखिबे एटी 1 2 3 4 शिखुचंती माने एटी नंबर शिखुचंती तो नंबर ऑफ एटी राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड फॉर्मेटिव असेसमेंट केते कंडक्ट करा जाए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट केते कंडक्ट करा जिवो ना ऑल थ्रू द कोर्स तो कोर्स रो सब समय रे हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करि परिबा तो टी ए ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प इन तो कोथरे सहाय्य करिवो नै तो फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प कौन एनाबलिंग लर्नर्स टू सिक्योर गुड मार्क डी ऑप्शन राइट हम। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित सेयार करेंगे जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय।